हमने लास्ट टाइम केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ चुके थे, बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ लिया, फ्रीजिंग पॉइंट हमने पढ़ लिया, इसके अलावा इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, ये तमाम चीज़ें प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी किसकी जी लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। आज हम लोग लिक्विड्स की कुछ एक दो और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। आज हम लोग बात करेंगे डिफ्यूजन की। जैसा कि हमने पहले भी डिफ्यूजन जो है वो बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ा है, सेम उसी तरह से हमारा डिफ्यूजन जो है वो केमिस्ट्री के अंदर है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स की क्या है? ये मूवमेंट है। सेम लाइक बिल्कुल वैसे ही फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से मुराद ये है कि उस जगह से मूव करे जहाँ पे उसकी मिकदार वाफर है, बहुत ज्यादा है, उस साइड की तरफ जहाँ पे उसकी मिकदार क्या है? कम है, लो है। इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन जो है, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, इस एग्जांपल है आप एक बीकर के अंदर वाटर लेते हो, ये वाटर है आपका बीकर के अंदर। अब आप क्या करोगे? इसके ऊपर इंक के ड्रॉप फेंकोगे, दो तीन, वो जो 2 या 3 इंक के ड्रॉप होंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पूरे के पूरे पानी को क्या कर देंगे? एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे। अगर वो इंक का ड्रॉप रेड कलर का है तो आपका पूरे का पूरा सोल्यूशन रेड हो जाएगा, अगर वो ब्लू है तो वो सोल्यूशन ब्लू हो जाएगा, अगर वो ब्लैक है तो वो ब्लैक हो जाएगा। इस चीज को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे आपकी इवेपोरेशन है, वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, इनके भी कुछ फैक्टर्स हैं, वैसे ही आपके डिफ्यूजन के 4 फैक्टर हैं। फैक्टर नंबर 1 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फैक्टर नंबर 2 शेप। फैक्टर नंबर 3 साइज। फैक्टर नंबर 4 टेम्परेचर। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपकी वो फोर्सेस हैं जो कि आपके मॉलिक्यूल को एक जगह पे बाउंड करके रखती हैं, जोड़ के रखती हैं। अगर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लो होंगी, वीक होंगी, आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन ग्रेटर होगा। अगर आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी, आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो बिल्कुल लो हो जाएगा। मीन के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और डिफ्यूजन आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ग्रेटर होने से, स्ट्रॉन्ग होने से आपकी डिफ्यूजन स्लो हो जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के वीक होने से आपकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाता है? ग्रेटर हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तेज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शेप की। अगर आपकी कोई चीज उसका रेगुलर शेप है तो रेगुलर शेप की डिफ्यूजन फास्टर होती है। फॉर एग्जांपल ये एक रेगुलर शेप है, ये रेगुलर शेप है, ये भी रेगुलर शेप है, ये तीनों रेगुलर शेप में। इन शेप के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो फास्टली, तेजी से डिफ्यूज होंगे अगर बनिस्बत उन चीजों के जो कि इरेगुलर है। अब ये चीज है, ये इरेगुलर शेप है, इस चीज का मॉलिक्यूल बड़ा स्लोली डिफ्यूज होगा। नंबर 3 साइज। आपकी वो चीज जो कि बड़े साइज की होगी, बिग साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत स्लोली डिफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक आइस क्यूब लेते हो, ठीक है, वो जल्दी आपकी डिफ्यूज हो जाएगी। अगर आप आइस लेते हो बड़े बाउल वाली, ठीक है, वो जो आइस होगी उसको डिफ्यूज होने में टाइम लगेगा। ये आइस है, एक ये आइस है, ये दोनों ही आइस है, बर्फ है दोनों। ये वाली जो आइस शेप होगी ये बिग साइज है, ये डिफ्यूज स्लो नहीं होगा एज कंपेयर टू दिस साइज ऑफ आइस। दिस साइज ऑफ आइस विल डिफ्यूज फास्टर। रीजन क्योंकि इसका जो है साइज छोटा है। अगर साइज ग्रेटर हो जाएगा आपकी चीजों का तो उसकी डिफ्यूजन भी फास्टर हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट में हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर और डिफ्यूजन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी डिक्रीज होगा। रीजन सेम वही है जो कि इवेपोरेशन में थी, रीजन वही है जो आपकी रीजन वेपर प्रेशर में थी, बॉइलिंग पॉइंट में थी। इसके अंदर जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स? जो कि ऑलवेज स्टेट ऑफ मोशन में है,
वो मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर के डिक्रीज होने पे वही एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी आपकी स्लो हो जाएगी, जिस वजह से आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन लो हो जाएगा। अब डिफ्यूजन के बाद हम लोग बात करते हैं आपके लिक्विड की लास्ट प्रॉपर्टी जो कि है डेंसिटी। डेंसिटी हर चीज़ की होती है, सॉलिड की भी डेंसिटी होती है, लिक्विड की भी डेंसिटी होती है, और आपकी गैसेस मॉलिक्यूल की भी डेंसिटी होती है। डेफिनेशन डेंसिटी की सेम है। डेंसिटी किसे हम लोग कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस इज टर्म्ड एज इट्स डेंसिटी। किसी भी चीज़ की मास पर यूनिट वॉल्यूम की जो है सब्सटेंस को, उसे हम लोग कहते हैं डेंसिटी। अब डेंसिटी आपकी सॉलिड की भी है, लिक्विड की भी है, गैस की भी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड की डेफिनेट शेप भी होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है। लिक्विड की डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, बट लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होती है। लास्ट पे आ जाते हैं गैसेस की। गैसेस की ना डेफिनेट शेप होगी ना ही वॉल्यूम होगा जी। डेफिनेट से मतलब होता है बकायदा, सॉलिड की बकायदा शेप है, बकायदा वॉल्यूम भी है। लिक्विड की कोई शेप नहीं है। अगर आप पानी को ग्लास में डालोगे तो वो पानी शेप ले लेगा ग्लास की, अगर आप उसी पानी को जग में डालोगे तो वो जग की शेप ले लेगा, अगर आप उसे बॉटल में डालोगे तो वो बॉटल की शेप ले लेगा। उसकी कोई शेप नहीं है, लेकिन उसका वॉल्यूम जरूर है। गैस की ना कोई शेप है ना ही वॉल्यूम है। अब रीजन क्या है तमाम चीजों का? गैस की जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान में बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। मॉलिक्यूल दूर होते हैं, इनके दरमियान में लो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं मगर बहुत कम होती हैं। सॉलिड में कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होती, नो एम्प्टी स्पेस। जब एक चीज की ना कोई शेप है ना वॉल्यूम है, इसकी डेंसिटी क्या होगी? लो डेंसिटी, सबसे कम। लिक्विड की डेंसिटी मीडियम होगी। मीडियम डेंसिटी से मुराद गैसेस की डेंसिटी से ज्यादा होगी, और सॉलिड की डेंसिटी हाई होगी, हाई डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद होती है लिक्विड डेंसिटी, उससे बाद होती है आपकी गैस डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी 1000 टाइम्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू लिक्विड डेंसिटी, और लिक्विड की डेंसिटी 1000 टाइम्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू गैस डेंसिटी। एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल एयर की डेंसिटी है 0.001 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, लिक्विड की डेंसिटी है 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे सॉलिड की, तो सॉलिड डेंसिटी आ जाएगी 1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये देखें, ये 0.001 है, ये 1 है, और ये 1 किलोग्राम है। क्या फर्क है? लिक्विड 1000 टाइम कम है डेंसिटी में, किससे? सॉरी, गैस 1000 टाइम कम है डेंसिटी में एज कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड 1000 टाइम कम है डेंसिटी में एज कंपेयर टू सॉलिड। ये थी आपकी लास्ट प्रॉपर्टी लिक्विड की।